जगतार जी, पहली बात ये कब तक चलेगा, और दूसरी बात 26 तारीख को और आज जो बम ब्लास्ट के बाद देश का मजाक बना है, क्या आप उस स्थिति की गंभीरता को समझते हैं जगतार सिंह जी, या सिर्फ आंदोलन आंदोलन और आंदोलन? बिल्कुल समझते हैं। देश का जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हम समझते हैं, लेकिन ये बताइए कि इसमें किसान कहाँ से जिम्मेदार हैं? तो 26 तारीख को किसने किया था वो सब? किसान अपनी परेड की पहला बार इतिहास में आया। वो दीप सिद्धू कौन है? वो कौन है दीप सिद्धू? वो क्या किसान है या किसान लीडर है? वो कौन सी किसान जथेबंदी का है? वो उस पर FIR भी सबसे बाद में होती है। देश के गृह मंत्री से उसकी गलबैयाँ पड़ती हैं, देश के प्रधानमंत्री से उसकी नज़दीकियाँ जग जाहिर हैं, भाजपा के सांसद सन्नी देओल से उसकी नज़दीकियाँ जग जाहिर हैं, और कर किसानों ने दिया। ये तो एक ऐसी निकम्मी सरकार साबित हुई है जो लाल किले पर तिरंगे को सुरक्षित नहीं रख पाई, जबकि किसानों ने इतिहास में इतने ज़्यादा तिरंगे दिल्ली ने कभी नहीं देखे होंगे जितने किसान लेकर के सड़कों पर निकले हैं। आप कैसी बात करते हैं? और जनरल बख्शी जी जैसे वरिष्ठ आदमी और आर्मी मैन से मैं ये उम्मीद नहीं करता हूं कि वो जो सरकार से सवाल पूछना चाहिए वो देश के किसानों से पूछते हैं। ये गलत बात है। रमणीक मान जी, एग्री करेंगे आप? जनरल बख्शी को जोड़ना चाहते हैं। जनरल बख्शी प्लीज। देखिए साहब, जो हमारे जवान हैं वो किसानों के बेटे हैं, तभी शास्त्री जी ने नारा दिया था, जय जवान जय किसान। मैं जानता हूं हमारे देश के किसान बहुत ही देश से मोहब्बत करते हैं, वो सरजमीन से जुड़े हैं, उनकी जीविका इस जमीन से आती है, उनकी जीविका इस सरजमीन से निकलती है। लेकिन आपको सोचना चाहिए कि जो उपद्रवी तत्व हैं वो आपके इस जो आंदोलन का पूरा फायदा उठा के इस देश की राजधानी में घुस रहे हैं। मैं चाहता हूं, सिर्फ इतना कह रहा हूं, आप 363 दिन आपके पास है आंदोलन करने के लिए, सरकार से बातचीत करने के लिए। वो आपके और इस देश की सरकार के बीच में है। हम जैसे जो कि पुराने सिपाही हैं, वो जो देश के लिए लड़े मरे हैं, आपके किसानों के बेटे ही तिरंगे झंडे में लिपट कर आते हैं। क्या आपको उस तिरंगे का अपमान अच्छा लगा? क्या आपको ये ठीक लगा कि आपकी आड़ लेकर जो उपद्रवी तत्व हैं वो बॉम्ब फोड़ रहे हैं हमारे रिपब्लिक डे में ताकि हमारी जागसाई हो? ऐसे तत्वों को तो आपको पीटना चाहिए, आपको पकड़ के पुलिस को थमाना चाहिए था। हमारे किसानों के होते ऐसा हो सकता है क्या? वो पुलिस के जवान आपके बेटे नहीं, किसानों के बेटे नहीं? नहीं, वो किसानों के बेटे नहीं। क्या है हमारे फौजी जवान जो ईस्टर्न लद्दाख में लड़ रहे हैं, जो सिक्किम में लड़ रहे हैं, किसानों के बेटे नहीं? फिर हमारी सिर्फ विनती अर्ज ए सीगी महाराज की ओ जेड़ा दिन एक होता है साडा रिपब्लिक डे, और रिपब्लिक डे ते साडे जेड़े शहीद होते हैं उन्हां नूं इज्जत बख्शी जाती है। वो तुसी चाहते सी कि उसने अंदर डिसरप्शन होए, तुसी अपना आंदोलन कर रहे हो, लेकिन उदा फायदा उठा के देश तत्व जवाब दीजिए, ये सब करेंगे। जवाब दीजिए जगतार जी। दीवानों और किसानों को तो आपने आमने सामने कर दिया, फिर मैं आलोक शर्मा जी और अपराजिता जी के पास चलूंगा। जवाब दे रहा हूं। बिल्कुल दीपक भाई, जवान भी हम हैं, किसान भी हम हैं। इस सरकार को ये लगा कि इतिहास में पहली बार जय जवान जय किसान का नारा बुलंद होने जा रहा था, सार्थक होने जा रहा था। एक तरफ किसानों के बेटों की परेड होनी थी, उसके बाद देश के किसानों की परेड दिल्ली की जो सड़कों पर जो आपने रूट दिया था उस पर होनी थी। लेकिन इस सरकार को, तानाशाह सरकार को वो हजम नहीं हुआ, और एक षड्यंत्र के तहत जिस लाल किले पर चिड़िया भी पर नहीं मार सकती, वहां पर उपद्रवी पहुंच कैसे गए और किसानों को अनुमति नहीं दी गई। बिल्कुल रमणीक मान जी, एक क्विक कमेंट आपका। पहुंच गई ये जांच। जगतार जी रुकिए, रमणीक मान को जवाब दे रहे हैं आपको। जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए जी।